क्योंकि सारी पुरानी कार जो है ये फ्यूल को मैनेज ही नहीं कर पाएंगी। धीरे धीरे आपकी कार कंडम होती चली जाएगी। अब आपकी कार के अंदर जो भी मेजर कंपोनेंट्स हैं, अगर आपकी कार कंपैटिबल नहीं है E27 फ्यूल के अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जांपल फ्यूल पंप हो गया, स्पार्क प्लग्स हो गए, या फिर देयर आर एंडलेस चीजें जहां पर एक कोरोजन स्टार्ट होगा, आपके इंजन में इश्यूज आएंगे। उससे बड़ी मरण दोस्तों ये होगी आपकी कार। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप मेरे सारे शेर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे, मचा रहे होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐसे संकट की या फिर सोल्यूशन की, क्योंकि ये जो चीज हो रही है ये एक संकट भी है कार ओनर्स के ऊपर और ये एक सोल्यूशन भी है हमारे देश के लिए। ये वीडियो जब आप पूरी देख लोगे तो आप ही को कमेंट करके बताना होगा कि ये कितना संकट है और कितना सोल्यूशन है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों E27 फ्यूल की। E27 फ्यूल एक ऐसा फ्यूल जो ऑलरेडी इतनी शक्ति रखता है कि आपकी कार को, मेरी कार को लिटरली डिस्ट्रॉय भी कर सकता है वक्त के साथ साथ। इनफैक्ट जिन लोगों ने लेटेस्ट कार्स भी खरीदी है उन लोगों के लिए भी ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि E27 फ्यूल एक्चुअली में क्या है, क्यों आ रहा है ये, इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, पुरानी कार्स का क्या होगा इसकी वजह से, आपकी कार की रीसेल की कैसे मट्टी पलित होने वाली है, किस तरीके से आपकी कार की माइलेज को खत्म करा जा रहा है और आपकी कार शायद अब 15-15 साल, 12-12 साल भी ना चल पाए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो, लाइक जरूर कर देना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो E27 फ्यूल है ये क्या है और जो अभी करंट में आपको फ्यूल मिल रहा है पेट्रोल पंप पे वो क्या मिल रहा है। अभी जो ब्लेंड चल रहा है 10% एथेनॉल मिक्स है, यानी कि आपको नॉर्मल केसेस में ज्यादातर जगह 10% मिक्स वाला फ्यूल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है। और कुछ कुछ पेट्रोल पंप्स पे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि E20 फ्यूल है। और जो लेटेस्ट मॉडर्न कार्स है कई हद तक इस एथेनॉल के ब्लेंड को डाइजेस्ट कर पा रही है। अब अगर हम बात करें एथेनॉल की, ये जो एथेनॉल है ये शुगर केन या फिर ग्रेन्स से एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है और इसको पेट्रोल में मिलाकर, यानी कि जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं उसके फिल्ट्रेशन के बाद जो एक्चुअल में पेट्रोल है उसके अंदर इस एथेनॉल को मिलाकर कुछ परसेंट तक इसको मिक्स करा जा रहा है। जनरल शब्दों में ये समझो यार, अगर तुम घर पे पेंट करवा रहे हो तो पेंट वाला क्या करता है, पेंट की बड़ी डब्बी में एक बाल्टी जो है पानी मिला देता है। उससे क्या होता है, आपका जो पेंट करने का ओवरऑल एरिया है, सरफेस है, वो बढ़ जाता है। तो यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकार ये इतना बड़ा स्टेप क्यों उठा रही है जब इतनी सारी परेशानियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्यों हो रहा है। पर मुझे लगता है दोस्तों हम सब जानते हैं कि कार और बाइक्स के अलावा भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, कोल माइंस है, क्या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। पर यहाँ पे सबसे पहले जो रायता फैलने वाला है, जो नुकसान होने वाला है, वो कार ओनर्स का होने वाला है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इनफैक्ट दोस्तों एथेनॉल ब्लेंड की वजह से ये जो E27 फ्यूल आ रहा है इसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट को भी फायदा है। यानी कि जो हमारी एक डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्री से, हम लोग क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो उसमें भी काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा प्रैक्टिकल सेंस में देखा जाए तो। अब क्योंकि एथेनॉल ज्यादा बनाना पड़ेगा तो इससे एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट मिलेगा, यानी कि जो हमारे किसान भाई हैं कहीं ना कहीं उनको एक एडवांटेज है, क्योंकि शुगर केन और ग्रेन्स से एथेनॉल एक्सट्रैक्ट होता है, जैसा मैंने आपको बताया। कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि शायद आने वाला जो ये फ्यूल है, पेट्रोल है, इसके प्राइसेस थोड़े से कम भी हो सकते हैं, पर एक कॉस्ट पे। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, वो मैं भी आपको बताऊंगा जब हम नेगेटिव्स की बात करेंगे। अभी मैं पॉजिटिव्स बता रहा हूं, जो एक पॉजिटिव इनसाइट है कि ये क्यों लाया जा रहा है। अब दोस्तों दिल्ली के अंदर पोल्यूशन ज्यादा है, मैं मानता हूं, पर जो ये परालियां जलती हैं उसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पहले एथेनॉल ब्लेंड को लाया जाएगा, पर ये जो गाज है फिलहाल कार ओनर्स के ऊपर गिरने वाली है। अभी सब समझाऊंगा कैसे। लास्ट में हम एक प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कई सारी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल ब्राजील ने भी इसको फॉलो किया था और फ्लेक्स फ्यूल कार्स को इंट्रोड्यूस करा गया। चलो ये सारे तो थी अच्छी बातें कि क्यों सरकार ला रही है। अब हम बातें करते हैं इसके कॉन्स के बारे में कि इसकी वजह से एज अ कार ओनर, या फिर कल को आप कोई ऐसे शख्स थे जो अपनी सेकेंड हैंड कार को बेचना चाह रहा था या फिर कोई और खरीदना चाह रहा था जिनका बजट नहीं होता, उनको क्या क्या नुकसान होने वाला है। मैं करंटली जो भी कार चला रहा हूं उसको क्या नुकसान होगा। सबसे बड़ी परेशानी जो भी 2022 से पहले की कार्स आप मान लो, जो मेरे ख्याल से E10 ब्लेंड के लिए भी कंपैटिबल नहीं है, आपकी कार में कोरोजन के इश्यूज आएंगे। अब कोरोजन क्या होता है, अब कई लोग यहाँ पे रस्टिंग को कोरोजन से कंपेयर कर रहे हैं। कोरोजन बेसिकली रस्टिंग नहीं है, रस्टिंग एक फॉर्म है कोरोजन की। मैं आपको बहुत सिंपली समझाता हूं। अगर आपने कभी बैटरीज देखी हो, जो बैटरीज होती हैं कोई भी कार बाइक वगैरह की, उनके ऊपर ना ग्रीन ग्रीन सा कुछ व्हाइट व्हाइट का एक अजीब सा ना हटने वाला कुछ मटेरियल सा चिपक जाता है, केमिकल सा।
वो एक्चुअल में कोरोजन होता है। अब अगर हम बात करें रस्टिंग की, रस्टिंग भी एक तरीके का कोरोजन ही है, बट कोरोजन क्या करता है बेसिकली, अब आपकी कार के अंदर जो भी मेजर कंपोनेंट्स हैं, अगर आपकी कार कंपैटिबल नहीं है E27 फ्यूल के अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जांपल फ्यूल पंप हो गया, स्पार्क प्लग्स हो गए, या फिर देयर आर एंडलेस चीजें जहां पर एक कोरोजन स्टार्ट होगा, आपके इंजन में इश्यूज आएंगे। उससे बड़ी मरण दोस्तों ये होगी, आपकी कार की माइलेज ड्रॉप होने वाली है। क्यों? क्योंकि एथेनॉल में एनर्जी कम होती है, ऑब्वियसली उसमें पेट्रोल का लेवल भी कम कर दिया। अब यहाँ पे 27% जो है एथेनॉल अगर करा गया है, तो यानी कि पेट्रोल का स्तर कम हो गया है। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी माइलेज सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई भी XYZ कार है, मान लेते हैं आपके पास ऑल्टो है जो आपको शहर में 15-16 की माइलेज देती है, तो अब आपकी ऑल्टो शहर के अंदर आपको 12-11 के आसपास भी माइलेज दे सकती है बिकॉज ऑफ दिस E27 फ्यूल। अब क्योंकि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इसकी वजह से क्या होगा, आपकी कार ज्यादा मेंटेनेंस मांगेगी। अब आपकी माइलेज भी जल्दी जल्दी जा रही है, तो आपका पेट्रोल भी बार बार आपको डलवाना पड़ेगा। तो यानी कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्राइस तो कम हुआ फ्यूल का, पर किस कॉस्ट पे, माइलेज तो कम ही हो गई, तो यानी कि आपको पेट्रोल बार बार डलवाना होगा। तो बात घूम फिर के वहीं आ गई, कान आप यहां से पकड़ो चाहे आप यहां से पकड़ो। हाँ, इससे पोल्यूशन थोड़ा सा जरूर कम हो सकता है, पर परेशानियां काफी ज्यादा क्रिएट होने वाली है, क्योंकि सारी पुरानी कार जो है ये फ्यूल को मैनेज ही नहीं कर पाएंगी। धीरे धीरे आपकी कार कंडम होती चली जाएगी। इट्स लाइक स्लो पॉइजन टू योर कार्स। आपकी कार को धीरे धीरे जहर की तरह ये फ्यूल जो है अंदर ही अंदर खाता जाएगा। इनफैक्ट दोस्तों, कुछ लोगों ने जिन्होंने रीसेंट कार्स भी खरीदी हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स की जो कार हैं, कुछ कार्स E20 कंप्लाइंट जरूर है कि भाई आपकी कार में E20 फ्यूल डल सकता है, पर वो E20 फ्यूल वाली लेटेस्ट कार भी E27 ब्लेंड नहीं झेल पाएंगी, क्योंकि E27 काफी ज्यादा हो जाता है भैया। अब इसके लिए फ्लेक्स फ्यूल कार्स को लाना पड़ेगा, तो यानी कि अपनी पुरानी गाड़ियां बेचो, बट एट व्हाट कॉस्ट? क्योंकि आपकी पुरानी कार जो आप बेचोगे भैया, वहां पे क्या होगा, उसकी माइलेज गिर गई, उसके तो धीरे धीरे कोरोजन इश्यूज आएंगे, तो यानी कि जो बायर है वो भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको भी रस्टिंग इश्यूज लगेंगे, कोरोजन इश्यूज लगेंगे, कार धीरे धीरे खराब हो रही है। तो यानी कि जो एक आम आदमी जो पैसा जोड़ रहा है 8-10 साल से, जिसने कार खरीदी सेकेंड हैंड ही ली होगी, अब आपको पता है सेकेंड हैंड कार मार्केट कितनी बड़ी है, हर महीने हर दिन कितनी सेकेंड हैंड गाड़ियां यहां वहां हो रही है। न्यू कार सेल्स भी काफी हो रही है। मैं मानता हूं कि न्यू कार सेल्स गिर रही हैं, पर फिर भी मोटा मोटा अगर हम हिसाब लगाएं, हर महीने 1.5 लाख न्यू गाड़ियां बिक रही हैं। उसके बीच में सडनली गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि दे आर थिंकिंग दे माइट इम्प्लीमेंटेड, यानी कि बहुत जल्दी ये जो फ्यूल है 1.5 से 2 साल में लागू भी करा जा सकता है। यानी कि कोई बड़ी बात नहीं है कि अब अगर आप पेट्रोल पंप पे जाओगे तो आपको वहां पे साफ साफ जो फ्यूल मिलेगा वो यही वाला मिलेगा। अब मैं यहाँ पे आपको ये बात भी बताना चाहूंगा कि पेट्रोल पंप पे प्रीमियम पेट्रोल्स भी मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल XP95 या फिर HP का पावर आता है। तो यानी कि अब इन फ्यूचर आने वाले 1-2-3 साल में जब भी सरकार लॉन्च कर देगी ये फ्यूल E27, उसके बाद आपको अलग अलग स्लॉट्स दिखेंगे पेट्रोल पंप पे कि आपको कौन सा डलवाना है, E20 डलवाना है, E27 डलवाना है, या फिर आप एक काम करो पावर ले लो या फिर XP95 ले लो। यानी कि पेट्रोल को भी अब यहां पर जो है प्रीमियम लेवल पे बेचा जा सकता है कि भैया या तो ब्लेंड वाला लो 27% मिक्स वाला, या फिर आप एक काम करो महंगा पेट्रोल लो और अपनी गाड़ी में डलवाओ। तो अब जब हमने सारी बातें कर ली है, मेरा आपसे क्वेश्चन है दोस्तों कि आप बताओ ये कितना सही और कितना गलत है। यार मैं आपको एक बात बता रहा हूं, फैक्ट, मैं दिल्ली में रहता हूं, पोल्यूशन के इश्यूज यहाँ पे काफी ज्यादा है। अभी कुछ टाइम पहले ही पराली जलाई गई है, पराली कंटिन्यूअसली जलती है, उसको तो रोका नहीं जा रहा। ईवी कार्स की प्रोडक्शन बढ़ रही है, ईवी कार्स की वजह से कितना पोल्यूशन होता है बैटरी वगैरह बनाने में। कोल माइंस है, कोल फैक्ट्रीज है, आई मीन देयर आर एंडलेस मोर ऑप्शंस जहां पे पहले टैप लगाया जा सकता था। इनफैक्ट पहले तो डीजल बैन की बात हो रही थी, डीजल बैन छोड़ो, ये तो सीधा भैया पेट्रोल पे ही आ गए। तो भैया बात ये है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब सेकेंड हैंड कार फिलहाल मत खरीदो, सोच समझ कर खरीदो, और काफी ज्यादा इश्यूज आने वाले हैं बिकॉज दिस E27 is just like a slow poison for your car मेरे भाइयों। बाय द वे, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस GT। हम लोग इस चैनल पे कार रिलेटेड काफी चीजों के बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट जो भी लेटेस्ट न्यूज आती है बाइक कार से रिलेटेड हम कवर करते हैं। सो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मिलते हैं फिर दोबारा किसी और दिन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।